प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरदन पर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सारंगढ़ की सबसे पहले बात करेंगे। सारंगढ़ नगर के दुकान में आग लगी है। शहर के बीच दुकान में आग लगने से हड़कंप मचा। गैस सिलेंडर फटने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने के लिए मशक्कत लगातार जारी है। आग लगने से लाखों के नुकसान की भी आशंका है। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सारंगढ़ की। ये तस्वीरें हैं सारंगढ़ नगर के दुकान में भीषण आग की तस्वीरें हैं। शहर के बीच दुकान में आग लगी है और लाखों के सामान जलकर खाक होने की भी आशंका जताई जा रही है। विकराल रूप आग ने ले लिया। मशक्कत लगातार जारी है आग बुझाने को लेकर के। ज्यादा जानकारी के लिए हरपाल सिंह खूंटे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, आखिर किन्हीं कारणों से आग लगी, अभी क्या स्थिति है, जानकारी विस्तार से। जी, फिलहाल अभी शुरुआती जांच में यही स्पष्ट हो सका है कि आग जो है सिलेंडर के फटने की वजह से लगी होगी, लेकिन अभी आग में काबू नहीं पाया गया है। जब आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद जब जांच की जाएगी तो मामला स्पष्ट हो पाएगा, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है या ये सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है। फिलहाल अभी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये रायगढ़ सारंगढ़ शहर के बीचों बीच ये घटना हुई है। इससे लोगों में जो है अफरा तफरी का माहौल हो गया है। अचानक देर शाम जो है ये आग जलने की घटना हुई और अभी तक जो है आग धधक रहे हैं, जिससे लोगों में डर भी बना हुआ है कहीं और से अगर सिलेंडर से हुआ हो तो कहीं और सिलेंडर ब्लास्ट न हो जाए। इसके एहतियातन जो है पुलिस के द्वारा पहले से वहाँ पर मुनादी करा दी गई है और आसपास के इलाके को जो उससे सटे बिल्डिंग है उसको खाली भी करा दिया गया है। इससे किसी भी तरह की जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन लाखों के सामान जो है उसको जलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। फिलहाल जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची है। पुलिस विभाग जो है राहत कार्य अभी आगजनी को बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली से बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हो रही है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। करीब 2 घंटे से बैठक अभी तक जारी है। विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर मंथन हो रहा है। बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रभारी ओम माथुर भी बैठक में मौजूद है। छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं। अहम बैठक है, खास ये बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हो रही है। करीब 2 घंटे से बीजेपी की बैठक चल रही है। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर मंथन किया जा रहा है। तो बीजेपी की एक खास बैठक हो रही है। जेपी नड्डा बैठक में शामिल हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रभारी ओम माथुर भी मौजूद हैं। खास ये बैठक है। छत्तीसगढ़ बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। लगभग 2 घंटे बीत चुके हैं, अभी भी बैठक जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ये बैठक हो रही है। करीब 2 घंटे से जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष प्रभारी ओम माथुर भी साथ में मौजूद हैं इस बैठक में। ज्यादा जानकारी के लिए अशरफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, छत्तीसगढ़ की ये बैठक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और खास बैठक हो रही है। जेपी नड्डा के साथ आखिर किन किन मुद्दों पर मंथन चर्चा हो रही है और 23 के चुनाव को लेकर कितनी खास ये बैठक हो सकती है?
अशरफ सुन पा रहे हैं आप? सुकमा से बड़ी खबर है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। हेलीकॉप्टर उड़ने पर नक्सलियों ने फायरिंग की। बीजापुर, सुकमा और तेलंगाना सीमा क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में नक्सलियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में पुष्टि की है। कोबरा बटालियन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इलाके में सर्च अभियान लगातार जारी है। सीआरपीएफ ने प्रेस रिलीज कर ये जानकारी दी है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने ये बड़ी कार्रवाई की। नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है। नक्सलियों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मुठभेड़ की पुष्टि जो है सुरक्षा बलों ने की है। कोबरा बटालियन को कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी इलाके में सर्च अभियान लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। जी, आपको बता दूं कि ये सुरक्षा बल के जवान जो है माओवादी में बड़ी कार्रवाई की है और जो जानकारी मिली है, ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें कोबरा जवान के मदद से जो है माओवादियों के ठिकानों पर जो है ये स्ट्राइक करने की खबर है, जिसमें बहुत सारा माओवादियों की आराधनी खबर है, जिसमें 3 नक्सली मारे जाने की भी सूचना है। उसके साथ साथ जो है एक हेलीकॉप्टर में जो है फायरिंग के दौरान जो है गोली लगने की खबर है। इसके बाद जो है वो हेलीकॉप्टर सुकमा जिले के एल्माकुंड कैंप में जो है रखा गया हेलीकॉप्टर को, और अभी तक जो है आधिकारिक पुष्टि इस पर जो है की गई है। और वहीं पर जो है माओवादियों के द्वारा एक प्रेस नोट भी जारी किया गया, जिसमें ये हमलों की जो है बातें उस प्रेस नोट में जिक्र किया गया। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण। जबलपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। ट्रक से 37 लाख का गांजा जब्त हुआ है। 28 लाख रुपए की कीटनाशक दवा भी जब्त हुई है। कीटनाशक दवा के साथ गांजे की तस्करी हो रही थी। सनी यार्ड में छुपाकर खड़ा किया गया था ट्रक। मुखबिर की सूचना पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आंध्र प्रदेश से लुधियाना जा रहा था ट्रक। पाटन बाईपास का यह मामला आपको बता रहे हैं। 37 लाख रुपए का 37 लाख का गांजा जब्त हुआ है। 28 लाख रुपए की कीटनाशक दवा भी जब्त हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, 37 लाख रुपए का गांजा जब्त हुआ है। कीटनाशक दवा की आड़ में ये धंधा चल रहा था, काम चल रहा था, क्या अभी जानकारी मिल पा रही है? जी ऋतु, ये पाटन बाईपास है माड़ोताल थाना अंतर्गत, जहां पर एक यार्ड में इस ट्रक को खड़ा किया गया था और ये गांजा आंध्र प्रदेश से लाया गया था, जिसे लुधियाना पहुंचाना था। तस्करों ने इसे पुलिस की नजरों से बचाने के लिए इसके आसपास कीटनाशक के पैकेट रखे हुए थे, यानी पूरा ट्रक भरा हुआ था और बीच में इस गांजे को रखा हुआ था, जिसकी कीमत तकरीबन 37 लाख है और 185 किलो गांजा ये बताया जा रहा है जी। इसका मालिक रायपुर का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ रायपुर का, और उसकी जानकारी में ये तस्करी हो रही थी। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा रैकेट है जो पूरा इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था, और उसके पहली कड़ी पर पुलिस ने सफलता हासिल की है। अब इसके बाद में ट्रक मालिक की भी तलाश की जा रही है, साथ में आगे की विस्तृत जांच की जा रही है कि ये गांजा कहां से लाया जा रहा था और कहां कौन कौन इसमें शामिल है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रीवा से बड़ी खबर की बात करते हैं। महिला ने अधेड़ को पीटा है। आपसी विवाद में चप्पलों से पीटा गया। पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय के सामने पिटाई हुई है। महिला लगा रही पैसे खाने का आरोप। मारपीट के बाद महिला पुरुष गायब हैं। दोनों ओर से कोई शिकायत नहीं की गई। ये घटना आपके माध्यम से संज्ञान में आई है। अभी तक हमारे यहाँ कोई उभय पक्ष में किसी भी पक्ष ने रिपोर्ट नहीं की है। निश्चित रूप से
ये सूचना हमारे तक पहुंची है, पता लगा करके उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। करणी सेना का आंदोलन खत्म हो चुका है। जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा था। करणी सेना परिवार का आंदोलन खत्म हुआ है। गांधी चौक पर अनशन पर बैठे थे जीवन सिंह शेरपुर। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने करणी सेना परिवार के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जीवन सिंह शेरपुर को जूस पिलाकर अनशन खत्म करा दिया है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। कमेटी में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। भदौरिया ने कहा कि अब हड़ताल खत्म हो जाएगी, जो सही मांगे हैं उन पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया आज करणी सेना परिवार की जो हड़ताल चल रही थी वहां पहुंचे। सर, क्या कुछ बात हुई है? एक कमेटी बनाई है अधिकारियों की, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों के साथ में। उस कमेटी के माध्यम से चर्चाएं करेंगे, जो विधि सम्मत होगा, न्यायोचित मांगे होंगी, उस पर चर्चा करके विचार करेंगे। तो वो एक समिति की घोषणा की है और उसमें लगातार करणी सेना के लोग बैठेंगे, संवाद करेंगे। हम लोग की आवश्यकता होगी तो मैं, नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जगदीश देवड़ा जी, ये सब लोग बैठ के भी कमेटी, लेकिन अधिकारियों की। सर, तो अभी क्या हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी? आपके आश्वासन? जरूर जरूर, उन्हें ऐसा वादा किया है। अभी अनशन को मैंने तोड़वाया भी है, नारियल पानी जूस दे के, तो मुझे लगता है कि वो करेंगे। सर, मांगे मान ली जाएंगी क्या? चर्चा करी जाएगी, विधि सम्मत होगा, विचार करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया करणी सेना का जो हड़ताल स्थल है यहाँ पर पहुंचे हुए थे और जो अनशन किया जा रहा था करणी सेना के नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से, वो यहाँ पर उन्होंने खत्म कराने का काम किया है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि जरूरत पड़ने पर एक कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी, जो करणी सेना परिवार के प्रतिनिधि हैं उनके साथ चर्चा की जाएगी। और उम्मीद यही है कि अब आगे हड़ताल जैसी स्थिति ना बने। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। करणी सेना परिवार के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे जीवन सिंह शेरपुर ने न्यूज 18 से बातचीत में बोला कि 18 मांगों को लेकर सहमति बनी है। मंत्री अरविंद भदौरिया की ओर से सौंपा गया है नेता अधिकारी और करणी सेना कार्यकर्ताओं की कमेटी बनेगी। आर्थिक आधार पर आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट को लेकर केंद्र से लड़ाई लड़ेंगे। 2 महीने के भीतर मांगे पूरी करवाई जाएंगी। अगर पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। करणी सेना परिवार का लंबा आंदोलन, लंबी हड़ताल आखिरकार समाप्त हुई है। जीवन सिंह शेरपुर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज मंत्री अरविंद भदौरिया आपके पास पहुंचे थे, कितनी मांगों को लेकर सहमति बनी है? 18 मांगों को लेकर सहमति बनी है और उन्होंने हमें एक लेटर भी दिया है सहमति का कि आपको हम लेटर दे रहे हैं। और उनने जो कमेटी बनाई है, एक प्रशासन की कमेटी बनेगी, जो उच्च अधिकारी है उनकी कमेटी बनेगी, एक नेताओं की कमेटी बनेगी और एक हमारे करणी सेना परिवार की कमेटी बनेगी। वो कमेटी बैठ के साथ में निर्णय लेगी और वार्ता करके जो 18 मांगे उनको लागू करवाएगी। जो मेन मांग थी आपकी एक एट्रोसिटी एक्ट को लेकर और आर्थिक आधार पे आरक्षण को लेकर, सरकार ने कहा है केंद्र की मांगे है, उसके लिए हम केंद्र से लड़ाई लड़ेंगे। आप भी कमेटी में आप भी रहेंगे, आपके भी प्रतिनिधि रहेंगे? हमारे प्रतिनिधि रहेंगे कमेटी में और उसको लागू करवाएंगे 2 महीने में। कब तक के लिए ये सब बातें? 2 महीने के लिए उन्होंने कहा है, 2 महीने में लागू करेंगे। और अगर नहीं होता है सर, 2 महीने में नहीं होता है सर, फिर आंदोलन जैसे आज कर रहे हैं वैसे फिर आंदोलन पे ही आपको सड़कों पे दिखेंगे। स्वास्थ्य वगैरह बढ़िया? बढ़िया, अच्छा, कोई तकलीफ नहीं। वहाँ बगलामुखी का और बजरंगबली का आशीर्वाद है, हमें कुछ नहीं होगा। जीवन सिंह शेरपुर हमारे साथ थे और उन्होंने साफ कर दिया है 2 महीने का जो समय मिला है, अगर इस समय सीमा में मांगे पूरी नहीं होती हैं तो एक बार फिर से वो आंदोलन पर बैठ जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। रायपुर से बड़ी खबर है। सिहावा धमतरी में अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई है। सीएम भूपेश बघेल समीक्षा बैठक करेंगे। कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे। रायपुर में विवेकानंद स्मारक भवन के संरक्षण कार्य का शुभारंभ होगा। कल सीएम भूपेश बघेल संरक्षण करेंगे, कार्य का शुभारंभ करेंगे। राजीव युवा मतदान क्लबों को वर्चुअल राशि ट्रांसफर करेंगे। दुर्ग के गिरहोला में सतनामी समाज सम्मेलन में शामिल होंगे।
महासमुंद जिले के ग्राम बिरबिरा में जल्द ही फिल्म सिटी बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी बनने के बाद प्रदेश में फिल्म उद्योग से जुड़े हजारों कलाकारों, टेक्नीशियनों और निर्माता निर्देशकों को इसका लाभ मिलेगा। इसी कड़ी में संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने महासमुंद विकासखंड के बिरबिरा में फिल्म सिटी के लिए स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां फिल्म सिटी बनाने के लिए जगह उपयुक्त है, जहां फिल्म सिटी के माध्यम से संस्कृति और पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर अलग से पहचान मिलेगी। तो वहीं फिल्म सिटी बनने से आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वन और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर बुधवार को कवर्धा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों की सौगात दी। कवर्धा कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में 103 हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया, तो वहीं सेवा सहकारी समितियों के नए भवन और गोदाम का भी लोकार्पण किया। रानी अवंतीबाई लोधी चौक में उनकी जो प्रतिमा का अनावरण करना था, तो वो भी बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हो चुका है। और यहाँ जिला कार्यालय में 103 लोगों को भूमि का पट्टा और 13 स्थानों पर खाद्य गोदाम बनाने के लिए और खाद्य गोदाम के साथ ऑफिस। उज्जैन में मशहूर फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे और बाबा महाकाल की पूजा की। आशुतोष राणा ने न्यूज 18 से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए ए भाई मोबाइल मत बंद कर। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा जी आज उज्जैन पहुंचे हैं। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। हमारे साथ में हम उनसे जानना चाहेंगे कि बाबा महाकाल के पहले भी दर्शन किए हैं, आज भी दर्शन किए हैं और शिव स्त्रोत का भी उपयोग जो किया है बाबा महाकाल के दरबार में। राणा जी, आप कई बार उज्जैन आए हैं, बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं, आप हर बार उज्जैन आते हैं, महाकाल मंदिर जाते हैं, कैसा अनुभव? देखिए, मतलब जो कुछ भी हम लोगों के पास है या संसार में आपके पास, मेरे पास या इस जगत में जो कुछ भी हम और आप देख रहे हैं, तो ये उन्हीं की देवादिदेव महादेव की कृपा है। वो तो ज्ञान विज्ञान ध्यान धारणा समाधि के दाता हैं। तो सब कुछ जो है, तो हम तो उनके पास धन्यवाद कहने के लिए जाते हैं कि जैसा जीवन आपने दिया उसका धन्यवाद, और हम उस जीवन का सदुपयोग कर सकें और कहीं ना कहीं संसार में समरसता के माध्यम से हम उसका प्रचार प्रसार कर सकें। तो हम सिर्फ धन्यवाद के भाव से ये आनंद का विषय है कि वो उस धन्यवाद को स्वीकार कर लेते हैं। ये हमारे साथ फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा जी, उन्होंने कई जो शिव से जुड़ी बातें बताई और शिव के आनंद भक्त हैं और हर बार उज्जैन आते हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन जरूर करते हैं। उज्जैन से अजय पटवार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। कवर्धा जिले के वनांचल क्षेत्र से लगे ग्राम खंडसरा में एक हिरण रिहायशी इलाके में घुस गया, जहां ग्रामीणों ने उसे गांव में चारों तरफ से दौड़ाया। इस दौरान क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी ने हिरण को खूब दौड़ाया, तो वहीं हिरण ने भी ग्रामीणों को खूब पकड़ा। आखिर में वन विभाग के बारे में सूचना दी गई, जिसके बाद वन अमले ने रेस्क्यू कर हिरण को जंगल में छोड़ा। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही।